चलो अब हम पढ़ने वाले बाबू मस्तिष्क रोग यानी दिमाग का रोग। दिमाग का जिसके पास दिमाग होगा उसके पास रोग होगा, जिसके पास दिमाग नहीं होगा रोग कहाँ से होगा? वो तो बेस्ट है। अपन बिना दिमाग के क्या दिक्कत है? हमारे पास रोग है तो पढ़ने का फायदा। हमारे पास ब्रेन होगा तो रोग होगा ना, और जब हमारे पास ब्रेन नहीं तो उसमें तो रोग कहाँ होगा? क्या पढ़ने की जरूरत है? अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ रहे हो बात को कहना चाह रहे हैं? चलो तो एक नंबर में अब आज बाबू देखते हैं एक जो पहला रोग, हम ऐसे तो बहुत सारे रोग बताएंगे पर एक जो मेन अभी जो पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं मिर्गी। क्या बोलते हैं? मिर्गी। हाँ, मिर्गी। ये बाबू आम बात है। क्या बात है? आम बात। सुनो ध्यान से। मिर्गी रोग ऐसा रोग है बाबू, पहले नंबर तो ये एक कैसा रोग है? मस्तिष्क रोग है। मिर्गी कैसा रोग है? मस्तिष्क मतलब दिमाग में होने वाले रोग को बोलते हैं मस्तिष्क रोग। कपाल के अंदर जो अंग है, कपाल के अंदर जो अंग है उसमें जो रोग होता है उसी को बोलते हैं मस्तिष्क रोग। मस्तिष्क रोग में क्या आएगा पहला नंबर? मिर्गी। मिर्गी क्या होता है ना बाबू, जब किसी को, सुनो ध्यान से, क्या हुआ? जब किसी को अत्यधिक करंट मिल जाता है ब्रेन में या विद्युत अधिक एक्स्ट्रा बन जाता है तो उसको मिर्गी आ जाता है। समझ में रहा है ना? समझ पहले बात अगर हमको शुरू में बता दी है कि हमारे ब्रेन में 12 से 25 वाट तक हमारा करंट उत्पन्न होता है, बनता है, निर्माण होता है। कहाँ? मस्तिष्क में। कितना करंट उत्पन्न होता है बाबू? 12 से 25। देखो 12 से 25 वाट तक, 25 वाट तक क्या रहता है बाबू? करंट बनता रहता है। करंट बनना ही चाहिए। अगर इसमें करंट नहीं गया मर जाएंगे आदमी। अगर इसमें से 200 वोल्ट खत्म हुआ, खत्म आदमी की डेथ 100% मिर्गी। शॉर्ट जाओगे। शॉर्ट समझते हो? तुम अगर मान लो कि अभी हम नॉर्मली, मिर्गी वाला आदमी नॉर्मली रहते हैं, ऐसे देखो बोलेंगे बतियाएंगे तो सब सामने सब सकेगा। अगर बाबू ओकर शरीर में अनियंत्रित का हुआ कि करंट ज्यादा बनने लगा, ब्रेन में क्या बना है? ज्यादा निर्माण होने लगा, ज्यादा विद्युत निर्माण होने लगा, जिसको बस एक बार मारता है झटका, और झटका तो ब्रेन पगला जाता है, तो शरीर में थोड़ा कांपने लगता है, थोड़ा कांपने लगता है, मुंह से गैस फेंकने लगते हैं, मुंह से गैस। अब बाबू सबसे देखो ऐसे कुछ नहीं होगा। मिर्गी में जल्दी लोग मरते नहीं है, 100% में 1-2% नहीं मरते हैं। मरते किस कारण पता है तुमको? अगर बाबू कोई छत पे चढ़ रहा है, कपार पे कोई बोझा लिया है, या ट्रेन पास कर रहा है, या कोई कुछ कर रहा है, सोचोगे कि एक बाइक को अगर ये नहीं पता कि कब आएगा मिर्गी, रह करता है 2 दिन पे, 1 दिन पे, 6 घंटे पे, 7 घंटे पे रहता है। अब हम जा रहे हैं कपार पे लेके, हमसे आराम से गेहूं धरे कपार पे, आराम से, हमको मिर्गी वाला रोग है, लेके जा रहे हैं, जैसे ही गए आराम से रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं, अब मुझे मारते झटका, तब से एक्स्ट्रा वोल्टेज बनने लगा। अब वही हमारा दिमाग हो जाए शॉर्ट, आदमी थोड़ा कांपना चालू है, मुंह से गैस, और उसे फेंक के, अब तुम वहां पर आग है कि काटी है कि वहां पर पत्थर है कि वहां पर शीशा फूटल है, कोई मतलब नहीं, वही पर थोड़ा से गिर जाओगे और थोड़ा कांपने लगोगे, थोड़ा कांपने लगोगे, पूरा शरीर कांपने लगेगा, मुंह से गजियाने लगेगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, बोलने के तुमको काम नहीं करेगा, सोच नहीं पाओगे, बोलने कुछ कर ही नहीं पाओगे समय। अब फिर ठीक हो जाता है। हाँ, फिर उसके बाद 10 मिनट 20 मिनट बाद अगर जो करंट थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, कम रहता है, तो फिर नॉर्मल हो जाता है, उसको खड़ा करो। और जिसको हो जाता है ना बाबू, ओकर कपार शरीर देखोगे तो सब जगह छिला रहता है, क्योंकि कब गिरा है कोई पता नहीं। एक आदमी थे हमारे मोहल्ले की, वो आ रहे थे, मोहल्ला का हर एक आदमी काम करते थे। इस दिन का माना कि उनको दिया गया है कि मतलब गोभी के छिलका था, वो दिल के यहाँ पर पहुंचा देने के लिए लेके जा रहे थे, और रास्ता था दूर गए, वहीं पर गिरा दिए, क्योंकि उसी समय आ गया, आराम से वहीं पर गिर के एकदम छटपटाने लगे। अभी ना कोई जहर खा लिया, उसे गाजिया फेंक लेता पूरा शरीर के अंदर, अलग से क्या होता है, गैस बन जाता है। समझ में कि नहीं? मिर्गी की पता चल गया कैसे होता है। अब ठीक हो गया। हाँ, इलाज भी है, ऐसा बात नहीं है, इलाज है, पर उसको मरने का नहीं है। अभी चल रहा है ना, चलवे करेगा। ऐसा रोग है ना ब्रेन का बाबू, 1-2 दिन से, मतलब नॉर्मली तो 3 साल तक होता है नॉर्मली, अगर मान लो कि ऐसा रोग है तब, नहीं तो अगर जिंदगी भर चलाना पड़ेगा, फिर एनी टाइम है, बहुत रियल केस में हो गया होगा। तो
एक आई जानती हो कब होता है, जब जन्म होता है ना तो ऑक्सीजन की कमी हो जाता है शरीर में ना, उस समय होता है। ब्रेन में ऐसा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए उसका क्या था ये, चाहे हम दवा खराब खा लिए हैं, वायुमंडल में शराब का सेवन कर रहे हैं, कोई कहते चाहे धूम्रपान के सेवन कर रहे हैं, उसको कहाँ गधा लेकर बैठे हुए है, अभी दादा ने घर क्या पर आवाज को समझ में बताओ। तो जन्म के समय हमारे शरीर में क्या, ब्रेन में क्या कम ऑक्सीजन पड़ता है, जिसकी वजह से मृत्यु का रोग आ जाता है। ये अनुवांशिक भी है, अनुवांशिक समझते हो। अगर हमारे पापा मम्मी का है तो अगला 50% चांस रहता है, 90 से 50% चांस रहता है कि अगला उसका बेटा में जाएगा। 100% नहीं पर 90 से 50% तक पक्का है कि उसका बेटा में जाएगा। एक के 2% तक चांस नहीं रहता है, बाकी 100% में से 90% मैक्सिमम जाता है, 50% के बीच में रहता है कि उसको बच्चे का हो गया। और सबसे बड़ा कारण ये है बाबू कि हम शराब का सेवन करेंगे, या जन्म के समय हमारा ऑक्सीजन ब्रेन अच्छे से नहीं मिला होगा उस समय, या शराब पी लिए या खराब सेवन कर लिए, वायुमंडल में खराब रही, दवाई ऐसा से नहीं खाए, हार्मोन चेंज हो गया, उसकी वजह से बहुत सारे कारण हो सकता है ना। समझ में रहा है ना 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 ये तो देखो कारण क्या है बाबू, कारण क्या हो सकता है, जब जन्म के समय ऑक्सीजन कमी, ऑक्सीजन का जन्म के समय क्या होता है बाबू, ऑक्सीजन का कमी। ये अनुवांशिक होता है, क्या होता है, अब अनुवांशिक होता है, पता है कुछ अनुवांशिक, पिता का गुण या माता का गुण जब उसके संतान में जाता है उसी को बोलते हैं अनुवांशिक। क्या बोलते हैं, तो माता पिता का जितना मृत्यु का रोग है उसके बच्चा में जाएगा, उसी को बोलते हैं अनुवांशिक रोग। माता पिता का जो रोग बेटा में चला जाता है क्या कहते हैं, अनुवांशिक। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन की कमी हो गया, बता बाबू। और क्या हो जाता है, अनुवांशिक। हाँ आ गया हाँ। अच्छा इन्हीं पे हम बोल दें तो खराब वर्ड तो कब सुनना, कब सर हम ही बोला था नहीं। अनुवांशिक हो सकता है, अनुवांशिक के द्वारा हो सकता है, ठीक है। शराब के सेवन से, शराब यानी धूम्रपान लेते हैं क्या, धूम्रपान से, और क्या हो सकता है बाबू, और क्या हो सकता है, बोलो क्या हो सकता है, हार्मोनिक, सुनो हार्मोनिक बदलाव के, हार्मोनिक बदलाव हार्मोनिक बदलाव के वजह से क्या होता है बाबू, ठीक है। ये सबसे अधिक देखा गया है ये वाला का, ये और ये क्लियर। हमारे दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, हमारे कपार में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। अब बता इसका इस हो गया, इसका क्या होता है बाबू। हाँ सबसे बड़ा कारण हम क्या बता दिए, याद पड़ा कुछ होता कैसे है कि हमारे शरीर में, ब्रेन में, मस्तिष्क में क्या लिखेंगे, मस्तिष्क में, हाँ मस्तिष्क में जो करंट होता है क्या होता है, विद्युत ज्यादा उत्पन्न होता है। तो क्या हो गया, कोई दिक्कत रहे नहीं, विद्युत हाँ किसी में भी हो सकता है, जन्म से लेकर सब तक सब में हो सकता है, ठीक है। हाँ पर एज दिखा गया है कि 14 जो होता है क्रॉस करने के बाद होता है ऐसा। 80% जो चांस है बाबू 15 साल के बाद में, अब बाकी जो 20% है 15 साल के नीचे, ठीक है। हाँ ये कब उफान आ जाएगा, कब बदलाव हो जाएगा कोई पता नहीं है। चलो तो पहले समझ आए मिर्गी, तो हमारे ब्रेन में कितने वोल्टेज का करंट बनता है, ये बाबू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संवेदना भेजता है। अगर वही करंट खत्म हो जाएगा, संवेदना आगे जीवन नहीं करता, मर जाएंगे। और मान लो यहाँ से कंट्रोल कर रहा है कौन, याद करो मतलब दिल धड़काना है तो अनैच्छिक क्रिया बताते थे, सेरिबेलम और याद करो मेडुला ऑब्लांगाटा। तो मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है, क्या करता है, अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया क्या करता है, सेरिबेलम का काम है बाबू हमारे शरीर के
हम जो चाहे जाएंगे हमारी इच्छा के अनुसार काम कर देता है, हमारे इच्छा के अनुसार काम कर देता है। देखते हो ये हमारे शरीर के ये बैलेंस बना के रहता है। हम खड़ा है शरीर क्या बोले सेरिबेलम, तो खड़ा वही करवा के रखा है, खड़ा करवा कौन रखा है? सेरिबेलम। संतुलन बना के कैसे रखना, हाथ ऐसे उठाना है, कौन करवा रहा है? सेरिबेलम। अगर अच्छा से नहीं रहेगा, देखना जब शराब पी लेते आदमी तो उसका अनबैलेंस हो जाता है। रीजन क्या है ना कि जो सेरिबेलम है अनबैलेंस अनकंट्रोल हो गया, अब उसको पैर यहाँ पर रखा जाएगा ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे चलेगा, ठीक है, आएगा ना। वो सोचेगा कि हम खड़ा है, पर ऐसे ऐसे लगेगा उसको कि अगर मुंह भी लफड़ाएगा, बैलेंस बोल नहीं पाएगा, मुंह से बोलेगा, पूरा बोलेगा तो मुंह से चप चप थूक फेंकेगा क्या करा, थूक फेंकेगा। शराब अगर पिए रहेगा ना, मुंह तो फेंकबे करता है, मुंह से तो थूक फेंकबे करेगा, अब बोलेगा लफड़ा खाएगा, पर यहाँ से डोपामाइन हार्मोन निकलता है, उसको खुशी ला देता है, ठीक है। और इतना बड़ा बड़ा डीलिंग झाड़ेगा, हाई जितना दिखता ना हाई सब हमारे समझ में ला। ये हो गया पिया कर गाँव में कोई होता है कि लेके हमारा दोस्त रहे पिया कर गए थोड़ा शराब पिए कुछ होता है ना, गए आराम से हाँ जितना एरिया में ना इतना खरीद लियो तुम्हारा 2 साल के अंदर हमार हो ना तो 2 साल में तो एक बीता तू ले लेगा 12 तरह के पीला के बाद तो बड़ा बड़ा झाड़ी कैसे का तुम्हारा जान है तू है बाबू मैं अधिकार बेटा के प्यार कर लो इसे दारू पी कहीं बाबू कितना बार बच्चा बाबू सब काम कर ला। अब बेटी के दौरी लड़की के अगर पापा शराब पी रहे हैं अब पढ़ाई ना करस हो ना सकेला करे हमारी दुर्गा पहली बेटी तोरे घर होता है जाए तो पापा शराब पीते हैं ना तब तो घर ही होता है। अगर दादा कर नाना करते होते करते नहीं तो फिर बेटी का पढ़ाई करने के लिए बाप होते हैं। बाप अगर पी लेंगे कैसा हो बेटी रहे ओकर इतना पढ़ाई करेंगे पूरा लाड़ बार सहारा हुआ हो चेहरा सुगरा हुआ हो सब चीज करेंगे। बेटी क्या कभी बा तो रोता है रे चलो देखो अधिकतर हम देखे हैं कि जो बाप जो प्रेम करते हैं अपने बेटी से ही करते हैं और जो माँ होती है अपने बेटा से ही प्रेम करते हैं। हम ये देखे अक्सर भले मतलब दोनों से प्रेम होता है पर ज्यादा से वास्तव देखते रहो कि जब बाप जो होता है अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता है भले उसको दिखाई दे या ना दे। बाप बाबू बाप वो पर्सन होता है तो सीख लाइफ का बाप वो पर्सन होता है कि बेटी का खुशी के लिए अपना पूरा लाइफ पूरा जीवन पसीना में बहा देता है। उसको लगता है कि हम अपने ऐसे घर अपनी बेटी का विवाह करें क्या बाबू करता है बाप ये सोचता है कि ऐसे घर हम विवाह करें ताकि हमारी बेटी राज करे समझे ना। भले बाप उस लायक हो या ना हो उस हैसियत के लायक ना हो पर बाप हर एक बाप का इच्छा रहता है कि हमारी जो बेटी रहे एक राजा या एक राजा के घर जाए और रानी की तरह क्या करा उसका जीवन यापन हो। समझ में रहा है बाप से बड़ा कोई इसमें नहीं है वो भी बेटी के लिए जेकर बाप नहीं होगा ना जेकर बाप नहीं होगा बेटी से लड़की से पूछना होगा क्या बीतता होगा। समझ रहा है बाप से बड़ा कोई नहीं है बेटी के लिए बता रहे सबसे बड़ा। हाँ अगर अच्छी बेटी होगी तब ना बड़े समाज में इज्जत लुटा दे तो बाप है ना बेटी की वजह से सर ऊपर करता है अब बेटी की वजह से सर नीचा करता है सबसे दिखा गया है। समाज में अगर नीचा झुक रहा है तो बेटी की वजह से ज्यादा कारण बेटी का कारण है नहीं तो समाज में जल्दी को झुका ही नहीं सकता बाप को। बाप के झुकाने वाली उसकी बेटी और बाप को सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊपर ले जाने वाली उसकी बेटी। बेटी का सबसे बड़ा योगदान होता है उसका जीवन में। बेटा तो नक्षत्र खराब है कह रहा है नक्षत्र खराब है चिल्ला के निकल दी चिल्ला के निकल दी मार तोड़ी के चलो क्लियर है आ रहा समझ में। ब्रेन में क्या होता है ब्रेन कहीं समझ में रहा
क्या कर बस रहे हो तो मन तो ठुर ठुर कर के रहे। अब देखो बाबू, एक होता है माइग्रेन बीमारी। क्या होता है? माइग्रेन का नाम सुना होगा? सर देखिए इससे मार दिया है, कपार पे वीर कर दिया है, कपार पे हाउ मारा हमारे है रितेश। अरे एक पूछ लीजिए कौन मारा है। अरे पैर पे मार दिया इससे। अरे हो गए तो चलो, तो माइग्रेन बीमारी देखो क्या होता है। ये ऐसी बीमारी है बाबू कि जो सिर में बहुत बड़ा दर्द होता है। हमेशा रह रह के 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 6 घंटा पे हमेशा दर्द उभरते आता है। दर्द उभर के आता है, समझ में रहा है? तो इसमें क्या बता है, गा जाएंगे, कांपेंगे, ठीक है, शरीर कांपने लगेगा। हाँ, इसमें क्या होता है बाबू कि हमारा जो शरीर होता है, हमारा जो दिमाग होता है, इधर से दर्द करेगा चाहे इधर से दर्द करेगा। ये भारत में 50% लोगों को, हर एक 100 गो आदमी में, जनसंख्या में 50 को माइग्रेन है। हर एक आदमी को सिर दर्द करता है रह के। कैसे होता है सब बता। अभी तो देखो ना, माइग्रेन समझ में आया कैसे क्या होता है? माइग्रेन में क्या होता है? दर्द सिर कर कहता है सिर क्या करता है? दर्द दर्द रहता है। क्या ये दर्द करने का एक तरफ का है, एक तरफ है, अलग अलग तरह। हाँ, अगर मान लो इधर दर्द कर रहा है तो इधर करेगा, इधर करे तो इधर करेगा। समझ में रहा है? ये ना कि पूरा कपास नहीं करेगा, इधर से करेगा नहीं तो इधर से करेगा। अलग अलग ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। माइग्रेन बीमारी समझ में आ रहा है? माइग्रेन बीमारी कैसे होता है बाबू? हाँ, अब सुनो, माइग्रेन बीमारी में क्या होता है समझ में आया? यानी सिर दर्द करता है। दूसरा की बात अब समझो, होता कैसे है, कैसे होता है, तो इसका आराम से समझो। ये नहीं कि बाबू सिर दर्द करेगा, सिर दर्द करेगा ना, पूरा शरीर थके रहेगा, नींद नहीं आता है। जिसको माइग्रेन की बीमारी होता है उसको जल्दी नींद नहीं आता है। तो इसमें क्या होता है बाबू? नींद भी नहीं आता है। नींद आता है? नींद का कमी, नींद भी नहीं आता। नींद की समस्या भी है, नींद क्या जाएगा, समस्या आ जाएगा। जिसको माइग्रेन हो जाएगा, जिसको सिर में दर्द होने लगेगा, उसको क्या हो जाएगा? नींद की समस्या आ जाएगी। कब जमाना जैसे मैंने सोया है, उसको कब उभर के आ जाएगा, सोए सोए में सुतले जग जाएगा। रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे कब उसको माइग्रेन एक्टिव हो गया कोई पता नहीं है। जागले रहता है मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम पे आता है ना ये। हाँ, अगर जिसको ज्यादा हो गया है ना बाबू, उसको बहुत तकलीफ होगा। उसको नींद कब आएगा कोई पता नहीं। उसको सोने के लिए हमेशा तड़पेगा, पर जैसे ही उसको दर्द उपड़ेगा उसके बाद नींद खुद लेगा। नींद आ रहा समझ में कुछ हो? हाँ। चलिए, तो हम ये सब देख लिए। हाँ। अब होता कैसे बाबू? सबसे बड़ा कारण ये होता कि वो भारत में 90% 50% क्यों देखा गया बाबू? भारत में 50% लोगों को देखा गया माइग्रेन से शिकार है। हर एक 100 गो व्यक्ति में 50 व्यक्ति खड़ा है उसमें, इन्हीं का 1% है। हर एक 100 गो व्यक्ति में, और सबसे अधिक भारत में ही है माइग्रेन की बीमारी। रीजन बता रहे हैं, सबसे बड़ा मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जो ये देख रहा है, सबसे बड़ा कारण है बाबू माइग्रेन का बीमारी होना। आजकल ऐसा कोई लड़का नहीं होगा कि जिसको मोबाइल और सबसे बड़ी कारण है कि हम लोग देखते हैं ना तो इसे झुका लेंगे, मोबाइल से तेल करेंगे। ये सर्वाइकल झुक गया, यहाँ भी चोट हुआ, आंख को नजदीक लगा देते हैं उस पर भी चोट गया। जो उसे निकलता है इसका कारण क्या बाबू? जो कारण क्या सकते हैं, क्या सकते हैं? टीवी, क्या कहते हैं? टीवी, मोबाइल को बीमारी है ना सर? मोबाइल, टीवी, ये ना टीवी जो देखने वाला। हाँ, टीवी, ये टीवी, ये टीवी देखने वाला टेलीविजन। हाँ, वो टीवी बीमारी होता है। मोबाइल, टीवी, अधिक प्रकाश की रोशनी, अधिक प्रकाश की रोशनी, लैपटॉप, अधिक कंप्यूटर, प्रकाश के रोशनी में रहने पर, अधिक प्रकाश की रोशनी में रहने पर ये बीमारी होती है। कोई दिक्कत है? देखो बाबू, इससे निकलता है ब्लू लाइट। क्या निकलता है? जितना हम मोबाइल चला रहे हैं, ब्लू लाइट निकलता है। तू काहे रिपीट कर रहा है? हमारा बात ये नहीं सुना रहा है? एक चलो,
कौन निकलता है प्रकाश? ब्लू लाइट। ब्लू लाइट क्या निकलता है? ब्लू लाइट। पूरा बोल पे नहीं रुक नीला। सब मोबाइल में से निकलता है ब्लू लाइट, वो बता दी। और कुछ बताया। ठीक है, नीला प्रकाश निकलता है इससे, जिससे हमारे आंखों पे जाकर हमारे सीधे देखो आंख का जो जितना नस है ना सीधे ब्रेन से जुड़ा है, तो आंख पे हम जितना ज्यादा जोड़ देंगे बाबू सीधे कहाँ जुड़ा है? ब्रेन से। तो ब्रेन को ऐसे चीजों में कन्वर्ट कर देगा बाबू, पेनिंग पावर बढ़ा देगा, दर्द की पावर इतना बढ़ा देगा जिसकी वजह से दर्द होने लगा। और अभी तुम देख रहे हो आने वाला दिन में ये सबको होगा। जो जो अगर टीवी को नजदीक करके देख रहा है या दिन भर टीवी पे बैठा है, टीवी को, मोबाइल को। ऐसा क्या कहेंगे? हाँ सर। बोले तो बहुत बड़का आप शब्द रहे हैं। तक ना हाँ। जो टीवी के पास जाके नजदीक जाके देखता है या मोबाइल को नजदीक करके देखता है कोई दिक्कत है? अब जो ज्यादा समय तक दिखा रहा है, दिख रहा है मोबाइल, ठीक है, चैटिंग करे, रील्स देखे, कुछ भी करे मोबाइल नजदीक लाके, और सबसे खतरनाक को जानते हो? रात के रजाई में ओढ़ के, ठीक है, कंबल में ओढ़ के जो चला रहा है, सबसे खतरनाक वो है। देखो पहले नंबर तो नस ऐसे हो जाएगा, ऐसे तो देखोगे नहीं, ऐसे नस कर लोगे और ऐसे झुका रहोगे, और झुक के 10 नदी से रील स्टोर करोगे या मैसेज करोगे, कुछ भी करोगे, जिसकी वजह से यहाँ भी तनाव, आंख पे भी तनाव, और रेडिएशन जो क्षमता है उसको, तो यहाँ से जब जितना कन्वर्ट होगा सीधे ब्रेन पे जाता है, और ब्रेन उसको जोर में बदलता है, पेनिंग में बदल देता है, दर्द में बदल देता है उसको, समझ रहा है? तो मोबाइल को नजदीक करके देखो, लंबा समय तक देखो। आज का लड़का लोग क्या हो गया ना कि सबसे अधिक मोबाइल पे टिका है, इसीलिए भारत में सबसे अधिक माइग्रेन की बीमारी है। भारत के हर एक लोगों को मिल गया है मोबाइल। 96% लोगों के पास स्मार्टफोन है। 96 ज्यादा कर दिए, कम कर दिए। 99% भारत के लोगों के पास स्मार्टफोन है। समझ में रहा है? भारत की जितना आबादी है जिसके पास फोन है, वो परसेंट बता रहे हैं कि 99% से भी अधिक क्या हो गया ना कि स्मार्टफोन हो गया है। कोई मात्र एक हमको तो ये भी खत्म हो जाएगा, 0.1% बचा जिसके पास कीपैड होगा। कीपैड में जो लंबा समय नहीं चला पाता है, स्मार्टफोन को चला लेता है। समझ में रहा है? तो जितना ज्यादा बाबू फोन पे हम टाइम देंगे, जितना ज्यादा अदू होगा, वो हमारे को क्या करेगा? खराबी करेगा। समझ में आ रहा है? सबसे खतरनाक आजकल के युवा के अंदर हो गया है, उसको मोबाइल मिल जा रहा है। आइए सबसे खतरनाक हो हमारे बिहार में क्या होना कि जो 10th पास कर रहा है उसको स्पेशल के मोबाइल मिल जा रहा है, लड़की हो या लड़का। अब बाहर में जाओगे, अगर मान लो बिहार छोड़ा के अगर मान लो जाओगे, तो उसको 8-7 में ही प्रॉपर अपना मोबाइल मिल जा रहा है। बच्चा के 5 क्लास क्रॉस कर रहा है, उसको अपना स्पेशल मोबाइल मिल जा रहा है। समझ रहा है? वो क्या कर रहा है कि उसका उपलब्धियां नहीं गिना रहा है, वो गिना रहा है उसको, मतलब उपलब्धियां उसको पाना चाहिए कि मोबाइल हमको अच्छा अच्छा उपयोग में लाओ। अब रात के लेके वीडियो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, शॉर्ट देखते नहीं, मैसेज करते नहीं, क्या क्या करते कोई पता नहीं है। मोबाइल उसी समय दो, बाल बच्चा की टाइमिंग बना दो, मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर डाल दो कि बच्चा के मोबाइल खुलेगा तो बस उतने पर खुलेगा, यानी 1 से 2 से 3 जितना टाइमिंग वर्क करना करो, अगर बाद नहीं खुलना चाहिए। समझ में रहा है? आजकल घर जीवन का नहीं है, हमारा बच्चा मोबाइल देख रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ने के ज्यादा फायदा उठाना ज्यादा उसका क्या उठा रहा है, उसको घाटा उसको घाटा उठा दे रहा है, नुकसान ले रहा है। तो मोबाइल के ज्यादा उपयोग करेगा बाबू, ओकर अंदर ये सब चीज आएगा ही आएगा। तो माइग्रेन बीमारी समझ में रहा है? माइग्रेन बीमारी कैसे होता है समझ में रहा है? ये एक बीमारी भी नहीं है, और भी बहुत सारा कारण हो सकता है, और भी कारण है, हो सकता है। क्लियर है? तो अब सबसे बड़ा कारण यही है कि माइग्रेन में सिर दर्द करने लगता है, जिसकी वजह से आइए सबसे बड़ा कारण कि जो हमारे हमको दिखाई नहीं दे रहा है, अभी यार प्रकाश में है, इसमें भी हमारा क्या ब्लू रे जा रहा है, ब्लू रे जा रहा है, मतलब ब्लू रे मतलब क्या है? नीला किरण हमारे आंखों में जा रहा है, पर उतना नहीं। और कहीं को देखो पूरा भगजोगनी, पूरा एकदम से टह दम से दिन लेखा कर देगा सन। दुकान में जाओगे ना, बड़ा दुकान में, तो लगेगा जोर हो गया है, सूरज के प्रकाश वहां पर गिर रहा है, पता नहीं होता है? बड़ा तू दुकान पे जाना है, लाइट लगता है कहो मत, वो अच्छा नहीं बाबू। हम लोग का लाइट सबसे खराब है, इससे बहुत सारा कीड़ा निकलता है। अच्छा खराब है, अच्छा 99% जो खराब होता है, भले हम मंजूर के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं बाबू, पर ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इससे बहुत सारे कीड़ा निकल रहा है जो हमारे आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए डायरेक्टली आँख का ये बॉल उनको नहीं बोलते नहीं देख पाओगे, तुरंत इस पर पावर आ जाता है, देख नहीं पाओगे। अगर हाईली अगर बॉल बढ़ रहा है तो 1 किलोमीटर से अच्छा से नहीं देख पाओगे, आँखें झुक जाएगा, आँखें में से तनाव आ जाएगा, इतना पुतली बढ़ने लगेगा तो तुमको झुका देगा, आंखें झुकाना पड़ेगा। ठीक है? माइग्रेन बीमारी समझ में आई? मिर्गी समझ में आया? माइग्रेन कैसे होता है? अधिकतर भारत में ज्यादा क्यों है? मोबाइल चलाने
भारत में अगर फैल रहा है माइग्रेन बीमारी तो सबसे बड़ा कारण यही है। हाँ, अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है, सबसे ज्यादा यहाँ भारत में सबसे अधिक है, चाइना में भी है, अमेरिका में भी है, और सबसे अधिक ये देखा गया है। वहाँ पर लोग ना कि अपना काम करते हैं। हमारे यहाँ का है ना कि ना होता है मन खुशी करने के लिए, रील स्टोर कर रहा है, मैसेज कर रहा है, वीडियो देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, इसके लिए सबसे अधिक घटिया हो रहा है। और सबसे खराब वो होता है कि जो रजना बोले रजाई में घुस के, कंबल में घुस के, झुका के, ऐसे तो झुकाना नहीं चाहिए। कितना लड़का ऐसे पड़ता है झुका के, ऐसे नहीं करना चाहिए। यहाँ पर तनाव पड़ता है। जो भी अगर लड़का लड़की का ऐसे झुका के ऐसे पड़ रहा है, मुँह झुका के नहीं पड़ा, यहाँ पर तनाव हो गया। क्या हो गया? ये वाला जो रिप्स होता है, मान लो ये ब्रेन हो गया, यहाँ पर से झुका रहे हैं, इसको झुकाना चाहिए, इसको स्टोर करके एकदम से आँख ऐसे होना चाहिए। कोई दिक्कत है? इसीलिए बाबू आजकल क्या है ना कि पापा मम्मी स्टोल दे रहे हैं, बबू हमारा पढ़ेगा, ठीक है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ताकि ये 90 डिग्री पढ़ना चाहिए। हौसे कॉपी की तरफ नहीं लेके चलेगी, नहीं तो पढ़ो तो सही से करके। अब कॉपी की तरफ से ज्यादा नहीं, मोबाइल चला रहे उसके लिए झुका दिए, ये करना पड़ रहा है डायरेक्टली। मोबाइल को सिर को झुका के ज्यादा लंबे समय तक वीडियो फिल्म नहीं देखना चाहिए। कोई बात है? अच्छा, ज्यादा सिर झुका के पढ़ना भी नहीं, झुका के पढ़ो ऐसे नहीं, तो थोड़ा सा नॉर्मल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं करेगा मतलब थोड़ा सा झुका करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करो। अब हर्षो करके तो पढ़ेगा तो कुछ नहीं लगेगा, ठीक है? इसलिए स्टैंड दिए बाबू भाई बैठ रहा बेड पे ऐसे आराम से, ऐसे डिग्री पर जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर हर्षो झुका के पढ़ो दिक्कत हो जाए। अरे शुरू कर सकी वहाँ पे ना लेके कब अथू पे ऐसे गोड़ मोड़ लेगा, सटा लेगा, चुक्कू मुक्कू लिखा, आराम से लेट जाएगा और दिक्कत रहेगा। सबसे खतरनाक वही है माइग्रेन का। माइग्रेन बीमारी सब में है। चलो, माइग्रेन बीमारी क्या है? सिर दर्द करता है। क्या करता है? सिर दर्द करता है, ठीक है? उसमें नींद आएगा नहीं, नींद नहीं आती तो होकर नहीं करेगा, कब आएगा कोई पता नहीं है, कब जाएगा कोई पता नहीं है, कब दर्द उठ जाए कोई पता नहीं है, रह के होते रहता है, ठीक है? इसमें अब जब जिसको हो जाएगा सोचने समझने क्षमता खत्म, अच्छा काम नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, एक तरफ होगा। हाँ एक साइड हो गया। अगर दर्द कर दो इधर, दर्द कर दो इधर। अब देखना बाबू, तुमको अभी मान लो मोबाइल का अभी उतना उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, रात के देख रहे हो, बात अलग ही है। जो करता होगा 100% कर रहे, आने वाला 2 साल 3 साल ज्यादा नहीं, मात्र 5 साल के अंदर में अपने आप को देखा ना कि यहाँ पर झुकाव, आंख में प्रॉब्लम, सिर में दर्द। जो टीवी देखता होगा उसको पता चलता होगा कि टीवी देखने से या मोबाइल देखने से हमारा सिर दर्द क्यों है। मोबाइल की कैपेसिटी बना लो बाबू, दिन भर में हमको कुछ भी करना है तो हमको 1 घंटा देखना है बस, इससे ज्यादा नहीं। दिन भर में हाँ 1 घंटा देखो, हाँ 24 घंटे में ये नहीं कर रहे, मतलब पढ़ाई वाला चीज नहीं, मतलब तुमको वीडियो देखना है, रील्स देखना है, 1 घंटा देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो तुम से मतलब जो है ना झुकाव मत करो, इसे तब आराम से शॉर्ट करो, अब दूरी बना के ऐसे देखा कितना था पगला पगली ऐसे करता है, ऐसे से लेकर तब से नजदीक देखता है। सबसे घटिया वही होता है, नजदीक जो ला के देता है, 25 सेंटीमीटर लगा के देखो, थोड़ा सा दूर पे बना के देखो, कोई दिक्कत है? माइग्रेन बीमारी समझ में। चलो अब पढ़ा रहे हैं एक और बाबू, माइग्रेन के बाद क्या चल रहा है? सुनो, मेनिंजाइटिस। क्या बता रहे? मेनिंजाइटिस। ये भी मस्तिष्क की बीमारी है, ये भी है, ये भी है। मेनिंजाइटिस लोग बताए थे ना, हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में, सुनो ध्यान से, हमारे शरीर में मेनिंजाइट नामक झिल्ली होता है, उसमें चोट लगने से या किसी भी कारण उसमें सूजन आ जाती है या फूल जाती है, उसी का बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है? इसमें नींद अधिकतर आएगा, नींद कम भी आएगा, जिसको 2 तरह का होता है, नींद अधिक आने वाला कम है, और सोचने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, दर्द उठते रहेगा, दर्द इसमें दर्द भी होता है। झिल्ली का होता है बाबू, सूजन रहता है। सूजन क्या होता है? सूज कौन जाता है बाबू? सूजन में कौन आता है? क्या होता है? देखो ये कौन सा झिल्ली सूज जाता है? मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली जो सूज जाता है, जिसकी वजह से कौन बीमारी होते हैं? मेनिंजाइट होता है झिल्ली, और मेनिंजाइटिस एक होता है रोग। मेनिंजाइट क्या होता है? मेनिंजाइट होता है, समझ गया? तो यही में सूजन आता है, किसकी वजह से? वायरस की वजह से भी हो सकता है, कवक के भी हो सकता है, जीवाणु की वजह से भी हो सकता है, ठीक है क्या? हाँ, दिमाग में कैसे ब्रेन के अंदर बाबू खान पान रहोगे ना, गंदगी में रहोगे या वैसे लोगों के पास रहोगे जिसको मेनिंजाइटिस हो, तुम्हारे पास ही फैल जाएगा, एक से दूसरे में, एक से अधिक। वायरस हो गया,
जीवाणु वायरस। बोलो और क्या है? कवक की वजह से, कवक की वजह से भी आ सकता है कवक, इसको फंगस बोलते हैं। हमारे शरीर में अगर ये सब एंट्री कर गया तो ये सब फैला सकता है, ब्रेन में चला गया तो सब फैला सकता है मेनिंजाइटिस, क्योंकि वहाँ पर उसके वजह करके अपना एक अधूरा रहेगा। इसका ऑपरेशन भी करके निकाला जा सकता है, ऑपरेशन करके निकाल लिया जाता है। चलो ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा, इसको बता दिए पूरा अच्छा से। चलो 4 देखते हैं बाबू। अब आता है मस्तिष्क ट्यूमर। मस्तिष्क देखो ये कैंसर का रूप है बाबू। ट्यूमर क्या एक तरह से कैंसर का कैंसर का है रूप है। ये ब्रेन का कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिसके वजह से फूल जाते हैं, सूज जाते हैं। मेनिंजाइटिस नहीं, ब्रेन का कुछ हिस्सा कहता है फूल जाता है। इसको बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। यानी जितना न्यूरॉन कोशिका जितना बनल था कोशिका, उसमें कुछ सूजन आ जाती है, ठीक है। चोट के कारण, खान के कारण, पीने के कारण, कुछ भी कोई भी कारण, अगर मान लो चोट के कारण कुछ भी कारण अगर सूज जा रहा है, कोशिका विभाजन अत्यधिक हो रहा है, तो क्या है? ट्यूमर का क्या है? ट्यूमर का कारण। Kembali kan deh. Bunyi beri tiara kia. Tayar lah cari pun sih. बता Tinggi tinggi. ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क इसको बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। मस्तिष्क क्या बोलते हैं? ट्यूमर। मस्तिष्क का बोलते हैं ब्रेन। ब्रेन को ट्यूमर को ही ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब होता है बाबू ये हमारा दिमाग हो गया ना, ये ट्यूमर तो हमारे पूरा शरीर में होता है, कहीं भी हो सकता है, पर ब्रेन में होगा तो ब्रेन ट्यूमर। यहाँ पर क्या हमारे किसी का चोट लग गया, कोई वायरस घुस गया, कोई कुछ भी हो गया खरल कर, तो यहाँ पर जगह तो ये फूल जाएगा। ब्रेन के क्या कुछ पार्ट है? क्या कर रहा है तुझे? भैया तू क्या कर दे रे? तू खींच दे पूरा कस के, हिम्मत के, सोच ले कुकू कट ले तोरा। तब ब्रेन के कुछ पार्ट क्या होता है? फूल ठीक है, तो समझ रहा है ब्रेन ट्यूमर। मस्तिष्क में कोई पार्ट होता है, क्या होता है? ये सूज जाता है, ब्रेन का पार्ट, जिसके वजह सूज जाता है। यहाँ पर कोशिका ज्यादा हो जाता है, क्या बोलते हैं? अधिक मात्रा में कोशिका विभाजन हो जाता है, हो जाता है, उसका कहते हैं ट्यूमर। ठीक है, और यहाँ पर एक आकार बढ़ा देगा, तो आकार बढ़ाने की वजह से अब दर्द उठेगा, सोचने की कैपेसिटी जाएगी, कोई दिक्कत, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। इसलिए ब्रेन ट्यूमर को क्या करना चाहिए? ऑपरेशन करवा दो, नहीं तो दवा से ठीक होता है। ठीक है, दवा से जल्दी ठीक नहीं होता है, ऑपरेशन होता है, पर बहुत रियल केस है। ब्रेन में कैंसर, ब्रेन में ट्यूमर एक नॉर्मली बात मान गया है, पर अभी उतना देखा नहीं गया है। ठीक है, आज समझ में। अब इसमें भी सिर दर्द करेगा, उल्टी आएगा, जी मलचे, जी क्या मलचेगा, मलचे सकते हो, उबू चुबू, मन का क्या करे क्या नहीं करे। उल्टी की जो समय होता है उबू चुबू मन हो जाता है ना, वैसे ही होता है। तो इसमें उल्टी भी आएगा, नींद भी नहीं आएगा, अच्छा से भोजन नहीं कर पाओगे, सोच नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। हाँ अब देखो पांचवा मस्ती को। हाँ अब देखो स्ट्रोक क्या देता है? देखो बाबू अस्थिर रहो। देखो स्ट्रोक है जब हमारे मस्तिष्क में ब्लड जम जाता है। क्या होता है? जम जाता है। समझ में रहा है? जब हमारे दिमाग में ब्लड जम जाता है, जिसके वजह से क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब कहता है मस्तिष्क में जब ब्लड कहीं भी नस में जम जाता है, कोई दिक्कत है तो क्या कहते हैं? स्ट्रोक। यानी ब्लड का कहने का मतलब जो ब्रेन है बाबू, ब्रेन में हजारों लाखों का है नस है,
तो कोई नसवा का हो गया ना कि ब्लड की वजह से जम गया होगा, ब्लड की वजह से जम गया, तो आगे के संवेदना नहीं जा पाता, आगे ब्लड नहीं जा पाता, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, स्ट्रोक की बीमारी। स्ट्रोक की बीमारी क्या होती है बाबू, अधिकतर ब्रेन में देखा जाता है। क्या देखने को मिलता है, ब्रेन में। तो ब्रेन में क्या होती है बाबू, ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। यानी रक्त वाहिनी, ब्लड के क्या ब्रेन के रक्त वाहिनी जम जाता है, क्या होता है, जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है बाबू, क्या ब्लड अगर जम गया तो आगे पीछे जाएगा उस नस में, नहीं और नहीं जाएगा तो बाबू संवेदना पहुंच नहीं पाएगा, सोच नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। क्लियर। हम इसमें वही हाल होता है, 3-4 चीज हमसे नॉर्मली है, दर्द, कपार दर्द करेगा, सिर दर्द करेगा, सोच नहीं पाओगे, भूख नहीं लगेगा, थोड़ा सा कमजोरी टाइप की महसूस करोगे, ऐसे ऐसे महसूस, सब में हाँ नॉर्मली है ये। ठीक है। इसका इलाज स्ट्रोक का इलाज ऑपरेशन से इलाज हो सकता है या दवा से भी हो सकता है, कोई दिक्कत है। ये 2 तरह का होता है, एक होता है कि रक्त वाहिनी कुछ फट जाता है, मतलब तो फट गए, मान लो कि ये रक्त वाहिनी ब्रेन का रक्त वाहिनी है, ब्रेन का ये ब्रेन का रक्त वाहिनी है, क्या है रक्त वाहिनी, मतलब जिसमें ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, कभी कभी फट जाता है, तो ब्लड इन्हें उन्हें मिलना होता है, ब्लड बहुत पतला होता है, सुई से भी पतला रहता है, जो इंजेक्शन दिया जाता है ना उससे भी पतला रहता है। ठीक है, उसमें ब्लड आर पार जाता रहता है, जिसकी वजह से फट जाता है, फटने की वजह से ब्लड आर पार होने लगता है, क्या होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड जा ही नहीं पाता है। तो अब क्या करेगा, तो ये पहला कारण ये हो गया, दूसरा का कारण कि यहाँ पर ब्लड जम गया, यहाँ पर ब्लड है जम गया, तो ये आगे जाएगा ब्लड नहीं जाएगा, तो ब्रेन के संवेदना नहीं पहुंचेगा, ब्रेन के संवेदना नहीं हो नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब होता है बाबू, ब्रेन में, मस्तिष्क में ब्लड का जमना, ब्लड का जमना क्या कहलाता है, स्ट्रोक, यानी मस्तिष्क स्ट्रोक, मस्तिष्क स्ट्रोक। क्या हुआ, चलो छठवा देखते हैं, छट्टा क्या हुआ, अल्जाइमर, क्या देते हैं, देखो बाबू क्या हुआ, अल्जाइमर बीमारी है बाबू कि धीरे धीरे हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है। ठीक है, अल्जाइमर में क्या होता है, हमारा धीरे धीरे मेमोरी लॉस हो जाता है। हम सोचते हैं कि मान लो कि हमारे साथ जितना घटना हुआ है हम उसको याद करें, मतलब हम तो नॉर्मली हैं हम लोग, जिसका मान लो कि कल का हुआ है, परसों का हुआ, तुम्हारे साथ पास्ट तुम भूलने लगोगे, उसी को बोलते हैं अल्जाइमर। हाँ, याददाश्त कमजोर नहीं, मेमोरी लॉस धीरे धीरे हो जाता है। याददाश्त कमजोर मतलब तुम अभी पढ़े तुरंत भुला गए, उसको याददाश्त कमजोर कहते हैं। अच्छा ना समझ रहे हैं, अच्छा समझ गए। ठीक है, यानी जो पहले तुम्हारे साथ जितना घटना हुआ है, जितना चीज हुआ है, धीरे धीरे पास्ट को भूलने लगते हो, वो सब जितना तुम्हारे कांड हुआ है भूलने लगे, उसी को बोलते क्या, अल्जाइमर। ठीक है, अल्जाइमर में बाबू बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। अगर बाबू मान लो कि तुम्हारे को किसी से, तुम्हारे माने पापा हैं, अब पापा भी भूल सकते हो, अगर मान 1 साल नहीं रहा है और 1 साल के बाद अगर तुम भेंट कर रहे हो तो पूछे बेटा तुम पहचान ही नहीं पाओगे, पहचान पाओगे नहीं। अल्जाइमर बीमारी है ना बाबू, ऐसा कि तुम्हारा पास्ट भुला देता है, पास्ट क्या हुआ है खत्म कहानी, अब बाकी सारा बिहेवियर नॉर्मल रहेगा, बोलना, बतियाना, खाना पीना सब चीज बेस्ट रहेगा, सब चीजें बेस्ट। तुमको पता नहीं चलेगा हमको अल्जाइमर हुआ है, पर उसको डॉक्टर बता देगा हाँ हमको अल्जाइमर हुआ है, और उसको ये भी आभास हो जाता है कि हमारा जितना पहले का कांड है सब धीरे धीरे भूल रहे हैं, धीरे धीरे उसको पता चलेगा, खुद मेमोरी खाली लग जाता है उसको कि पीछे का हुआ सब खत्म हो जाता है। अल्जाइमर समझ में रहा है, अल्जाइमर बीमारी में क्या होता है बाबू, ब्रेन हमारा धीरे धीरे जितना पास्ट में कांड हुआ है, कहानी हुआ है, कुछ भी हुआ है, घटना बीते हुए बात जब धीरे धीरे भूलने लगते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अल्जाइमर। इसमें नींद लगेगी नहीं लगेगी, थकान होगा, ब्रेन दर्द करेगा, ठीक है, कमजोरी आएगी, ये सब नॉर्मली चीजें, ये सब लिखवाना पड़ेगा। ब्रेन में होगा तो ब्रेन दर्द 100% होगा, ठीक है। इसमें नींद की भी समस्या आती है। एक मूवी देखे थे अल्जाइमर, एक आइए सैयारा, एक मूवी था, इसको हीरोइन का अल्जाइमर हो जाता है। क्या होता है अल्जाइमर, हीरोवा से प्रेम करती है बचपने से, मतलब बचपने से मतलब एक एज में करती है, उसको हीरोवा के भुला जाती है, हीरोवा को उसके साथ मिलना, पूरा साथ बिताना सब भूल जाती है। आप तुम कौन हो भूल जाती है, साफा के लिए, समझ में नहीं आ रहा है। अब वही फिल्म दिखाया गया है, उस फिल्म में दिखाया गया है कि अल्जाइमर किसी को भी हो सकता है,
आने वाला समय में किसी को कोई भी अपना पास्ट भूल सकता है मरते को नहीं लोग हैं? मरते को नहीं इसमें ना मरना नहीं है, इसमें मरते नहीं लोग। उतना माइंड डिस्टर्ब नहीं था, डिस्टर्ब इसलिए था कि सारा पास्ट भूल जाते हैं, मरने का चांस नहीं आता इसमें। ऐसे में क्लियर है। आ गया, अल्जाइमर जब इसको बीमारी हो जाएगी, किसको क्या होगा, सब चीज भूलने लगेगा। धीरे धीरे क्या होगा। हम पीछे लगे चलो आप देख रहे हैं बाबू सिजोफ्रेनिया। अच्छा इस समझ में आया हाँ अल्जाइमर में कोई दिक्कत है? इसमें क्या होता है बताओ सब। पार्ट भूल जाते देखो ये बता के ताक तो उधर बोलो ताक करने का धीरे धीरे क्या होता है बाबू। धीरे धीरे वाह बीते हुए पल को बीते हुए पल को भूल जाते बीते हुए पल को भूल जाते हैं। ठीक है, हाँ धीरे धीरे बीते हुए पल को भूल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं अल्जाइमर। ठीक है, ये बाबू बहुत, हम तुम सोचो तुम्हारे को राजा बना दिया गया। ठीक है, आज के प्रेजेंट के राजा बना दिया गया। आपके पास बहुत सारा पासपोर्ट है, वीजा है, सीक्रेट कोड है, बहुत सारा कोड है। और सोचिए कि आपको 1 घंटा के अगर आपको ये बीमारी हो गया, आपके साथ 2 घंटा बाद, चाहे 2 महीना बाद आपको एक पासपोर्ट बताया गया था, आप भूल गए। आज सोचिए ना, चलो आप लिख भी लेते हैं, चलिए आप लिख भी लेते हैं, तो आपको उस समय याद रहेगा कि आप लिखे कि नहीं लिखे हैं? नहीं नहीं ये भी याद नहीं रहेगा। अरे समझ में कि हम लिखे भी हैं, ये भी याद नहीं रहेगा। तो आप बताइए कि आपको पासपोर्ट आए, क्या कि पासपोर्ट आपको राजा बनाया गया था, आपको एक कोड दिया गया था, रेटिंग कोड दिया था, है पिन कोड दिया था, आपका कहाँ है पते नहीं है। आप उस समय लिख भी लीजिएगा ना, तो आपको ये याद नहीं रहेगा कि हम लिखे थे। समझ रहा है, बहुत खराब है, पास्ट भूल जाओगे। तुम्हारे पापा कौन है, मम्मी कौन है, ब्रेन तो होता क्या ना कि ब्रेन में जितना स्टोर करके रखे हो ना, धीरे धीरे रीस्टोर कर देता है। डिलीट ना होता, डिलीट है उस चीजों को, पुराने बातों को डिलीट कर देता है, मिटा देता है। आई नहीं तनी तनी धीरे 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 साल भर के बाद है बहुत खराब हो गए बाबू। हम लोग अपने रिलेशन खराब कर देगा। वही आदमी उसके साथ सर्वाइव कर सकता जो एनी टाइम हो। मान लो कि अभी 1 घंटा पहले हो हमारे साथ रह रहा है, उसको जाने का, पर ये भी कोई याद नहीं रहेगा कि 1 साल हम तुम्हारे साथ ये वादा किए थे, कसम खाए थे, रस्म तुम्हारे साथ जुड़े थे, शादी भी भूल जाएगा। लड़का हो या लड़की, शादी किससे हुआ वही भूला जाएगा। हमारे तुम्हारे साथ शादी हुआ है, और मान लो कोई लड़का लड़की शादी ब्याह किया जिसको अल्जाइमर है, वो भूल जाएगा शादी को, नया शादी करेगा फिर। नहीं नया शादी करेगा फिर वो शादी को भूल जाएगा। अगर नया शादी फिर कर लेगा तो भूल जाएगा। फिर शादी करेगा फिर भूल क्या ताड़ की पेड़ की ताड़ गिरता था बुटोरे के बाद, फिर शादी करें फिर भूल जाएगा। क्लियर है। सब राज्य में जाके करेगा। ये दाल भात चोखा शादी सार के खा के मारम के धान ना कहता फिर शादी करेंगे तो समझ ये ना। उसको ठीक करने का कोई बीमारी नहीं है। अल्जाइमर को कोई ठीक है, हाँ राहत ला सकते हैं 100%। अगर मान लो देखो कुछ कुछ क्या था ना कि कुछ 5 साल के बाद भुला जाते हैं, वो तो सबका है, और ज्यादा मात्रा में भुला जाना ही अल्जाइमर कहलाता है। अगर हम लोग का भी अल्जाइमर है क्या 100% है क्या है? 1% 2% होगा, अकोला तो ज्यादा होता, अभी पढ़े तुरंत खत्म फिर अल्जाइमर के अरे आपने भूला गया, इंग्लिश पढ़ा रहा था आपको। ये तो खत्म करना है। कोई दिक्कत है? आकाशवा को जी हैं? आकाश आकाशवा तक मतलब और भी जगह है, कहने का नहीं है। अमर कह रहे थे हाँ वो अमर आता है जो। चलो बाबू अल्जाइमर समझ में आ गई है क्या? अल्जाइमर में क्या होता है बाबू, ब्रेन में कैसी इफेक्ट आती है, कैसी प्रभाव डालती है, धीरे धीरे पास्ट को भूल जाती है। अगर आपको देखना ऐसा पेशेंट तो आप संयारा मूवी देख लीजिए, उस हीरोइन को काल्पनिक दुनिया देख लीजिए, बहुत है वो खाली प्रेम कथा दिखाया गया। उस सब देख रहा है, उस सब में देखना गूगल में मारना अल्जाइमर पेशेंट, फिल्म में देखना पगला जाओगे, तो रोने लगोगे। बाबू हमारे अंदर इमोशन नहीं है, तुम्हारे अंदर इमोशन होगा। नहीं जैसे आप है उसे हम सुनो हम बता रहे हैं। आज क्या तुम लोग को कोई भी लड़की लड़की को बता दे रहे हैं, कोई भी लड़का सुंदर लगता होगा, रीजन सुनो मारम तबड़ाक से ना है चलो बे अगर आज चल पिया बे
आंधर हो जी ना होने देख रे होने देख अब रे मत अपने बताओ हमरा तारे सर हमने भैया उसे नहीं खान भैया बाबू तो भैया हम उसे देख भैया अवसर रहता तो शादी ना कर लेता हमारे दोस्त रहे जोर बियाह में जाए रे कहता होने देख साथ चलेगा जहाँ पार्टी मतलब जहाँ ग्रुप सब का लड़कियों का उधर चले तेरी बात बनी चाहे तबड़ा दे खाना खुआ चल हां हैं पढ़ाई क्या लग रहा था झूठ बोल रहा है भैया करियर का इंग्लिश थोड़ी शादी करने की जरूरत है बता के हैं चुप रह टाइम ज्यादा समझना होता है अब का ना भी पढ़ाई नहीं जो 7:30 हो गई रे तब का 45 मिनट चल शांत रहो अल्जाइमर बीमारी समझ में आया है इसमें पास्ट भूल जाते हो मिर्गी समझ में आया है माइग्रेन समझ में आया है मेनिंजाइटिस समझ में आया था एक मेनिंजाइटिस हो गया मस्तिष्क ट्यूमर स्ट्रोक अल्जाइमर आया कि नहीं आया अब इसके बाद और भी कुछ रोग है जैसे कि सिजोफ्रेनिया हो गया सिजोफ्रेनिया पता है ना सिजोफ्रेनिया में एक अलग ही दुनिया बन जाता है एक काल्पनिक दुनिया में हमारे इतना अच्छा घर रहता है एगो शादी ब्याह काला हम ना हम सुन रहे हम एक हैं फिर शादी ब्याह हो 2 हो जाएंगे 2 से 3 फिर आंगन भरा भरा हो जाएगा 22-25 ये काल्पनिक दुनिया है लड़की का अलग अलग काल्पनिक दुनिया लड़का के अलग कोई ऐसी होती हमारे पास आती लड़की खास रहता है कोई आएगा रस पे हमको घोड़ा पे बैठा के राजा बजा की तरह ले जाएगा अलग अलग ख्वाब रहता है काल्पनिक दुनिया बनाएगा चलो इसको चलो उतारो कब बताएगा सिजोफ्रेनिया के बारे में ब्रेक दो ब्रेक कर मोबाइल स्टॉप करो